हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी आरजे प्रियल और आप चल रहे हैं मेरे साथ पॉकेट एफएम की नावेल ब्रूटल डेडली लव चैप्टर। सुबह का वक्त राठौर प्लेस। तेजस्विनी की आंख खुलते ही वो सबसे पहले अपने बगल में देखती है जहाँ ऐश्वर्या उसको आराम से सोता देख तेजस्विनी वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर वापस बाहर आती है तो देखती है कि ऐश्वर्या उठ चुका है। तेजस्विनी उसे जगह देखकर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देती है। ऐश्वर्या उसे अपनी तरफ आता देख जल्दी से मुस्कुराते हुए अपने हाथ आगे बढ़ा देता है। तेजस्विनी उसे ऐसा देख प्यार से उसे अपने गोद में उठाते हुए मेरा क्यूट ऐश्वर्या उड़ गया इतना कहते हुए तेजस्विनी उसके गालों को चूम लेती है। फिर उसे वॉशरूम की तरफ लेके बढ़ जाती है। वही दीक्षा का रूम। टाइगर दीक्षा को उठाते हुए, दीक्षा उठो, तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। दीक्षा करवट बदलते हुए, टाइगर तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। टाइगर झुंझलाते हुए, पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ और मैं तब से 2 बार बॉस के पास जाके वापस आ चुका हूँ, लेकिन तुम एक बार भी नहीं उठी। दीक्षा गुस्से से टाइगर का कॉलर पकड़ के बेड पे खींच उसके ऊपर आते हुए, मैं घंटा उठूं तुम्हारे जैसे सड़े हुए उठाने के तरीके से। अरे लोग अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार से किस करते हुए उठाते हैं, तुम अपने आप को देखो, ऐसी सड़ी हुई शक्ल लेके मुझे जगा रहे हो, एक स्माइल तक नहीं है तुम्हारे चेहरे पे। दीक्षा की ऐसी हरकत और उसकी बातें सुन टाइगर उसे हैरान होके देखे जा रहा था। दीक्षा उसका मुंह बंद करते हुए, अब मुंह खोल के मुझे मत देखो, जाओ कहीं से ट्रेनिंग लेके आओ कि गर्लफ्रेंड के साथ कैसे रहते हैं। इतना कहा जैसे ही वो टाइगर के ऊपर से उठने लगती है, टाइगर उसका हाथ पकड़ उसे पलट के उसके ऊपर आते हुए, तुमने मुझे सड़ा हुआ कहा और मुझे ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, अभी बताता हूँ कि किसको क्या लेना चाहिए। इतना कहा टाइगर उसके होठों पे अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। उन दोनों की किस धीरे धीरे इंटेंस होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब दीक्षा को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तब जाके कहीं टाइगर उसे छोड़ता है। दीक्षा टाइगर को देखते हुए, तुम तो भूखे टाइगर। इतना कह दीक्षा उसके गर्दन में अपना हाथ डाल उसे अपने करीब खींच के हल्के से उसके होठों को चूम लेती है। फिर उसे धक्का दे के बेड से उठ वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। तेजस्विनी ऐश्वर्या को लेके नीचे आती है तो देखती है कि पूरे पैलेस को किसी दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। वो खुशी और हैरानी दोनों से पूरे पैलेस को देख रही थी और ऐश्वर्या तेजस्विनी को देख रहा था। फिर उसके गाल पे हाथ रख अपनी तरफ करता है जैसे पूछना चाहता हो कि क्या हो रहा है मम्मा। और तेजस्विनी जैसे उसकी बात समझ गई हो वो धीरे से ऐश्वर्या के कान में कहती है, आपके डैड और मेरी शादी। इतना कह तेजस्विनी उसे लेकर किचन की तरफ बढ़ जाती है। वहां जाके वो सेफ से बोलकर ऐश्वर्या और पूरी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करवाती है। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पे बैठे ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर सब अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं क्योंकि थोड़ी देर में अश्विनी यानी अश्वद और तेजस्विनी की हल्दी की रस्म स्टार्ट होने वाली थी। तेजस्विनी अपने रूम में परेशानी से अपने आउटफिट को देख रही थी क्योंकि वो एक साड़ी थी जो कि तेजस्विनी को दूर दूर तक पहनने नहीं आती थी। वो अभी उस साड़ी को देख ही रही थी कि तभी उसके रूम का गेट खुलता है और ऋचा गुस्से से अंदर आती है। तेजस्विनी अपनी नज़र उठा के सामने जैसे ही ऋचा को देखती है वो जल्दी से आगे बढ़ के उसे गले लगा लेती है। फिर खुशी से, अच्छा हुआ ऋचा तू आ गई, देख मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि साड़ी का नीचे किधर है और ऊपर किधर। ऋचा उसे खुद से दूर हो पहले मुझसे तू, और ये बता तेरे घर में ये अथर्व किस पागल का नाम है, इसने मुझे सवाल पूछ पूछ के मेरा दिमाग खाली कर दिया। तेजस्विनी ऋचा का हाथ पकड़ के उसे बेड पे बैठाते हुए, अरे वो अथर्व अश्वथ के छोटे भाई हैं और तू वो सब छोड़ना, अभी मुझे ये साड़ी पहना दे प्लीज। इतना बोल वो जल्दी से साड़ी उठा के ऋचा को पकड़ा देती है। ऋचा गुस्से से, साड़ी गई तेल लेने, पहले तू मुझे सब बता कि तू कल बिना बताए कुछ कहे कहाँ चली गई थी। तेजस्विनी रिक्वेस्ट करते हुए, मैं तुझे सब बता दूंगी लेकिन प्लीज़ अभी तू मुझे ये साड़ी पहना दे।
क्योंकि थोड़ी देर में हल्दी की रस्म स्टार्ट होने वाली है। ऋचा साड़ी उठाते हुए, अभी मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया। इतना कहते हुए वो तेजस्विनी को साड़ी पहनाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अश्वथ इस वक्त मिरर के सामने खड़ा था और दीक्षा उसके जैकेट में डायमंड ब्रोच लगा रही थी। वो ब्रोच लगा उससे दूर होके अश्वथ को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, भाई यू आर लुकिंग सो हैंडसम। आज भाभी आपको देख के फ्लैट हो जाएगी, क्योंकि अश्वथ लग ही इतना हैंडसम रहा था। उसने इस वक्त येलो वाइट कॉम्बिनेशन में इंडो वेस्टर्न कुर्ता और उसके ऊपर जैकेट पहना हुआ था। वो उस कुर्ते में बहुत ही हैंडसम लग रहा था और सामने बैठा ऐश्वर्य भी सेम पैटर्न, और इस वक्त वो बिल्कुल क्यूट सा शहजादा लग रहा था। दीक्षा ऐश्वर्य के सामने आके उसके कान के पीछे काला टीका लगाने वाली थी, मगर ऐश्वर्य ने उसके हाथों को पकड़ जोर से दांत से काट लिया। उसके काटते ही दीक्षा की चीख निकल गई, और वजह ये थी कि कब से ऐश्वर्य तेजस्विनी के पास जाने के लिए परेशान था, मगर दीक्षा उसे कब से वहीं बैठा के बोर कर रही थी। इसलिए जब ऐश्वर्य को मौका मिला तो उसने अपना बदला ले लिया और अपने छोटे छोटे क्यूट से दांतों को निकाल जोर जोर से अपनी खिलखिलाहट भरी हंसी से हंस रहा था, जैसे कहना चाहता हो मुझे परेशान कर रही थी, अब मजा आया। दीक्षा उसे हंसता देख चिढ़ते हुए, भाई ये आपका बेटा, देखिए इसने मुझे काट लिया, और तो और अभी अपने चूहे वाले दांत दिखा रहा है। अश्वथ ऐश्वर्य को देख, दीक्षा जाओ मॉन्स्टर को तेज के पास ले जाओ। दीक्षा हैरानी से, तेज? अश्वथ अपनी कड़क आवाज में, दीक्षा ऐश्वर्य को गोद में उठाते हुए, जा रही हूँ भाई। इतना कह ऐश्वर्य को लेके रूम से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद सब हॉल में आ चुके थे। अश्वथ भी वहीं खड़ा था। कुछ देर बाद तेजस्विनी स्टेयर से नीचे, और जैसे ही अश्वथ की नज़र उस पर जाती है, वो एक टक उसे देखे जा रहा था। तेजस्विनी ने येलो रफ साड़ी के साथ फ्लावर ज्वेलरी सेट पहना था और चेहरे में लाइट मेकअप, पूरे कॉम्बिनेशन में वो कमाल की खूबसूरत लग रही थी। अथर्व अश्वथ को एक टक तेजस्विनी को देखते देख उसे छेड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही अश्वथ उसे सर घुमा के घूरता है, वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद हल्दी की रस्में शुरू होती हैं और सबसे पहले अश्वथ को हल्दी लगती है, और उससे पहले दीक्षा, फिर अथर्व, फिर आकांक्षा जी। उसके बाद सब बारी बारी अश्वथ को हल्दी लगाते हैं। उसके बाद अश्वथ की झूठी हल्दी तेजस्विनी को लगाई जाती है, जो कि सबसे पहले हमारे छोटे डॉन ऐश्वर्य अपने छोटे छोटे क्यूट हाथों से लगाते हैं। उसके बाद आकांक्षा जी, फिर ऋचा, अथर्व, दीक्षा सब बारी बारी हल्दी लगाते हैं। हल्दी लगाने के बाद आकांक्षा जी तेजस्विनी को उसके रूम में नहाने के लिए भेज देते हैं। थोड़ी देर बाद तेजस्विनी अपने रूम में पहुंच गेट अंदर से बंद कर जैसे ही पीछे मुड़ती है तो सामने अश्वथ खड़ा था, और जैसे ही वो चीखने वाली थी तभी अश्वथ जल्दी से उसके करीब आके उसके मुंह पे हाथ रख देता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बाय एवरीवन।